वेलकम टू टेक एक्सप्लोरर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस क्लास डी बोर्ड के बारे में जो TDA 7498 EIC बेस्ड है। दोस्तों, इस बोर्ड की कुछ खासियत है, कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस बोर्ड के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी मिले। फ्रेंड्स, ये रहा इस IC का डेटा शीट। इसके हिसाब से कंपनी दावा करता है 160 प्लस 160 वाट देगा पर चैनल में, वो भी स्टीरियो मोड में। 10% THD पे लोड होना चाहिए 4 ohms और वोल्टेज होना चाहिए 36, ठीक है। और BTL मोड में आपको देगा 220 वाट आउटपुट, पैरेलल BTL होगा। THD रहेगा आपका 10% एंड लोड होना चाहिए 3 ohms एंड वोल्टेज होना चाहिए 36 वोल्ट। एक कंपनी के हिसाब से है। और वाइड रेंज जो आपका जो पावर सप्लाई देना पड़ेगा वो 14 to 36 वोल्ट तक आपको इसको पावर सप्लाई में एक काम करेगा। और इसका जो एफिशिएंसी है 85% हिसाब से, ठीक है। उसके सिवा इसके बहुत सारा गेन सेटिंग्स भी होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत गेन सेटिंग्स भी होता है, आपको जंपर के ज़रिए आप इसका गेन सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्लास डी बोर्ड की थोड़ा कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसके डिज़ाइन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड को चाइनीज़ कंपनी ने बनाया, आपको दिखाई दे रहा है। अली एक्सप्रेस तो अभी बंद है, अली एक्सप्रेस से कुछ नहीं आता है, अभी बेंगलुरु से आपको लाना पड़ेगा। ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। ये लो पास फिल्टर है, आउटपुट लो पास फिल्टर। और आपको जो गेन चेंज करने के लिए जो जंपर सेक्शन है ये इधर है। अपने हिसाब से आप गेन चेंज कर सकते हो, 4 गेन है इधर। इस जंपर को चेंज करके आप अपने हिसाब से गेन सेटिंग्स कर सकते हो। और यहाँ पर है इनपुट। इनपुट से सिग्नल आप दे सकते हो, स्टीरियो सिग्नल लेफ्ट एंड राइट। और ये RCA इनपुट जो RCA सॉकेट के जरिए दे सकते हो। और यह है आपका वॉल्यूम कंट्रोलर जो इनबिल्ट है। और यहाँ से आप म्यूट और स्टैंड बाई एक्स्ट्रा लगा सकते हो स्विच के जरिए, कुछ अपना जरिए निकल के। और यह है फैन का कनेक्शन जो टेम्परेचर के हिसाब से चलता है, वो ऑटोमेटिक है। टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है अंदर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ये फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और यह है आपका आउटपुट टर्मिनल जहाँ पर वोल्टेज है और दोनों स्पीकर आउटपुट है लेफ्ट एंड राइट चैनल का। और ये दिख रहा है इधर बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है जो 470 MFD का 50 वोल्टेज का है। 12 कैपेसिटर है टोटल, पैरेलल में लगा हुआ है सब, क्योंकि ये DC वोल्टेज में चलता है, सिंगल सप्लाई DC वोल्टेज में। मैक्सिमम 36 वोल्ट तक इस बोर्ड को देना है, उसको ऊपर नहीं देना है, नहीं तो जल जाएगा बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बोर्ड को आप 36 वोल्ट पे रन कीजिए। और मिनिमम आपका जो स्पीकर इम्पीडेंस होना चाहिए वो 2 ohms। तो लगभग आपको पर चैनल में स्टीरियो मोड में 150 वाट तक आराम से मिल जाएगा, वो भी लो THD पे। और BTL मोड में थोड़ा चलाओगे तो आउटपुट कॉइल थोड़ा हीट होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा फैन लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। इस बोर्ड को BTL मोड में चलाने के लिए ये जो पीछे 4 जंपर दिखाई दे रहा है, इसको शॉर्ट कर देना है सोल्डरिंग आयरन के जरिए। तब ये बोर्ड एज ए मोनो एम्पलीफायर काम करेगा, स्टीरियो मोड में नहीं रहेगा। और इसका सिग्नल जो है आपको लेफ्ट साइड में देना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब शॉर्ट करेंगे इसका एक चैनल का जो इनपुट वो ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा चैनल से आप इसको सिग्नल इनपुट कीजिए, तब ये BTL मोड में काम करेगा। 36 वोल्टेज में है। BTL मोड में इसका लगभग आउटपुट होगा 220 वाट एट 3 ohms और 2 ohms। लेकिन खतरा बहुत होता है, इसका आउटपुट कॉइल बहुत ही गर्म होता है तब। फ्रेंड्स, इस बोर्ड 2 वर्जन में मिलता है, एक पहले का और ये दूसरा नंबर का है। ये दूसरा मैन्युफैक्चरर ने बनाया। यहाँ पर जो गेन सेटिंग करने का, गेन एडजस्ट करने का जो तरीका है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये बोर्ड बहुत हार्ड है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन पहले का जो बोर्ड है वो थोड़ा वीक है, क्योंकि मैंने दोनों ख़रीदा था, उसमें से एक जल गया।
क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी दे दिया था। लेकिन इसमें ये मैं 1-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये बोर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर ख़रीदना है तो इस वर्ज़न को ख़रीदिए। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, ये जला हुआ बोर्ड है। ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के कारण ये आईसी जल गया था। लेकिन जो अभी जो मैंने एक मैन्युफैक्चरर का बोर्ड दिखाया, वो इतना जलता नहीं है, वो बहुत तगड़ा बोर्ड है। लेकिन ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग का बोर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इस बोर्ड के। आपको दिखाई दे रहा है आईसी जल गया, उसके साथ उसका जो ट्रैक है आईसी पैड का, आईसी के पिन का जो पैड है ट्रैक, वो भी ख़राब हो गया। सो ये नॉन रिपेयरेबल है, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा रिपेयर करने के लिए आपका। और वैसे भी आईसी इसका नहीं मिलता है इंडिया में, आईसी चाइना से आता है, और चाइना से अभी सामान अली एक्सप्रेस बंद है, इसलिए नहीं आ रहा है। सो बहुत ही मुश्किल है इस बोर्ड को रिपेयर करना। एक बोर्ड अगर जल जाता है तो आपका लगभग 1500 1600 रुपया लॉस हो जाएगा। सो ये एक बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस बोर्ड का। और बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर केयरफुली आप इस बोर्ड को हैंडल कर सकते हो तो परमानेंट चलेगा ये बोर्ड। फ्रेंड्स, इसमें तो प्रोटेक्शन है, फिर भी जल गया। प्रोटेक्शन किस तरह का होता है? अगर स्पीकर आउटपुट टर्मिनल अगर शॉर्ट हो जाता है किसी कारण, तो ये प्रोटेक्ट मोड में जाएगा। जब तक इसका टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है तो तब तक ये प्रोटेक्शन ऑन रहेगा इसका। और टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर अपने आप के हिसाब से उसका फ़ैन कूल करता है, और ओवर टेम्परेचर होने से ये म्यूट मोड में चला जाता है। और इसका अगर प्लस माइनस जो वोल्टेज है, अगर वो पोलैरिटी अगर चेंज हो जाता है तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका सीरीज में डायोड होता है। डायोड इसको पोलैरिटी अगर गलती से अगर पोलैरिटी चेंज कर दिया डीसी वोल्टेज का, तो ये डायोड इस बोर्ड को सेव कर देगा। इतना सारा प्रोटेक्शन है, फिर भी ये जल गया, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन नहीं है। अब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको फिक्स करके रखना है। कोशिश कीजिए ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इसको मत दीजिए। इस तरह का क्लास डी बोर्ड को चलाने के लिए आपको इस तरह का एक एसएमपीएस मिलता है। 36 वोल्ट का एसएमपीएस है। इसमें प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। इस एसएमपीएस को यूज़ कीजिए, और याद रखिए खास करके सबवूफर चलाइए इस बोर्ड में, सबवूफर फिल्टर लगा के, तो आपका बोर्ड अच्छा काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको थोड़ा जानकारी मिला इस बोर्ड के बारे में। खरीदने से पहले सोचिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो सवाल। थैंक यू सो मच।